एक आरामदायक गांव में जो लहराते पहाड़ियों और चहचहाते जंगल के बीच बसा हुआ था, एक 9 साल की लड़की लूना रहती थी। घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगल के बीच बसे एक आरामदायक गांव में लूना नाम की एक 9 साल की लड़की रहती थी। लूना के पास एक राज था। वह हर जगह फुसफुसाहटें सुन सकती थी। हवा लोरी गा रही थी, पेड़ खुजली वाले छाल के बारे में बड़बड़ा रहे थे और यहाँ तक कि उसका पुराना टेडी बियर भी उसे याद कर रहा था। बटन्स ने अपनी खोई हुई आंख के बारे में अफसोस जताया, लेकिन लूना की यह क्षमता और भी गहरी थी। वह जवाब भी दे सकती थी। एक सुबह जब लूना स्कूल की ओर कूदते हुए जा रही थी, एक चिड़िया उसके कंधे पर बैठ गई। मदद करो, उसने चहचहाया। मेरा घोंसला गुस्से वाले पुराने ओक में फंस गया है। लूना ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं ओक से अच्छे से पूछूंगी। उसने अपने हाथ को पेड़ के तने पर रखा और वह कराह उठा। ठीक है, लेकिन उस चिड़िया से कह दो कि मेरी शाखाओं को खरोंचना बंद करे। एक चरचराहट के साथ ओक ने एक शाखा नीचे की और घोंसला बच गया। उस दोपहर लूना ने अपने पड़ोसी की जंग लगी साइकिल को एक बाड़ के खिलाफ झुका हुआ पाया, जिसकी चेन लटक रही थी। कोई मुझे अब नहीं चलाता, यह सिसक रहा था। लूना ने इसके हैंडल बार को थपथपाया। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। उसने चेन में तेल डाला और बोल्ट्स को कस दिया, काम करते हुए गुनगुनाते हुए। साइकिल चिल्लाई, धन्यवाद। चलो हवा से दौड़ लगाते हैं। वे साथ में पहाड़ी से तेजी से नीचे उतरे। लूना की हंसी साइकिल की खुशी की घंटी की आवाजों के साथ मिल गई। एक शाम गांव के कुएं ने लूना को तत्काल फुसफुसाकर बुलाया। नदी गुस्से में है, एक तूफान आ रहा है। लूना नदी के किनारे की ओर दौड़ी, जहां पानी गरज रहा था। लकड़ी का बांध नहीं टिकेगा, मनुष्यों को बताओ। लेकिन एक बच्चा बड़े लोगों को कैसे विश्वास दिला सकती है? लूना जानती थी कि उसे क्या करना है। वह गांव के चौक की ओर दौड़ी, चिल्लाते हुए, नदी बाढ़ आने वाली है, हमें एक मजबूत बांध बनाना होगा। गांव वालों ने शुरू में संदेह में लूना की आंखों में बढ़ते पानी के डर को देखा। वे मिलकर टायरलेसली काम करते रहे, पत्थरों और लकड़ियों से एक मजबूत बांध बनाते रहे। तूफान ने तबाही मचाई, लेकिन नया बांध टिक गया। जैसे ही सुबह हुई, गांव वालों ने जयकारा लगाया, लूना की बहादुरी और दुनिया की फुसफुसाहटें सुनने की उसकी क्षमता पर आश्चर्य करते हुए। लूना मुस्कुराई, ये जानते हुए कि सबसे छोटी आवाज भी बड़ा बदलाव ला सकती है। उस दिन के बाद लूना सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो सुनती थी, वह लड़की थी जिसने अपने गांव को बचाया।